दोस्तों ये इंडिया का मैप है, ये तो आप सब जानते हैं। और इंडिया के ठीक पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब जैसे इंडिया में लोग रहते हैं, यहाँ ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज है, वैसा ही सब कुछ इस आइलैंड पे भी है। लेकिन सोचिए, अगर आपको इस आइलैंड पे कुछ सामान भिजवाना है या यहाँ से कुछ लाना है तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ तो ना रोड्स जाती है ना कोई ट्रेन चलती है, यहाँ है सिर्फ और सिर्फ पानी। इंडिया और इस आइलैंड के बीच बहुत सारा पानी है और दोस्तों पानी पर तो बोट्स और शिप्स चलती हैं। यही तो हैं हमारे वाटरवेज। ठीक इस आइलैंड की तरह ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी रोड्स कनेक्ट नहीं कर सकती या फिर हम ट्रेन के जरिए नहीं पहुंच सकते। ऐसी सभी कंट्रीज के साथ हम ट्रेड करते हैं, ट्रैवल करते हैं वाटरवेज के जरिए। दोस्तों वाटरवेज यानी कि पानी के थ्रू ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट करना न जाने कब से चलता आया है। आपने बचपन में ऐसी बहुत सी कहानियां भी सुनी होगी पायरेट्स और सी के बारे में। इनफैक्ट ऐसी मूवीज भी देखी होंगी, क्योंकि दोस्तों लोग न जाने कितने सालों से छोटी छोटी बोट्स को बनाकर उनसे ट्रैवल किया करते थे और टाइम के साथ इन्हें ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और आज देखिए वाटरवेज एक कॉमन और बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दोस्तों इसे काफ़ी अच्छा मीन्स माना जाता है, क्योंकि एक तो इसके ज़रिए हम ना सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेड कर सकते हैं बल्कि किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत आसान हो गया है। दोस्तों इसे काफ़ी चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, क्योंकि एक बार शिप में फ्यूल भरवा लिया तो उसके बाद इस पे एक साथ बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं और हैवी से हैवी और बल्कि गुड्स को भी इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो दोस्तों बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ हम हैवी मशीन्स और कार्स के लिए ट्रेड करते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ों को हम इजीली ट्रांसपोर्ट करते हैं शिप्स के जरिए। दोस्तों समझे कि मैं इन्हें चीप क्यों कह रही थी? और क्योंकि इसमें फ्यूल कम लगता है तो ये एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं करता। तो दोस्तों इसीलिए इसे ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी अच्छा मीन्स माना गया है। दोस्तों वाटरवेज को अच्छे से समझने के लिए हम इन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, जो कि हैं इनलैंड और ओवरसीज। इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनलैंड के बारे में। अब दोस्तों इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। इनलैंड का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे सी पोर्ट्स जो कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर हैं और उन्हें हम एक ही लैंड मास के अंदर ट्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। दोस्तों इसका मतलब है कि छोटे छोटे सी पोर्ट्स जिनसे हम रिवर्स और लेक्स के जरिए डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं। अब समझे कि इनलैंड पोर्ट्स कौन से होते हैं? दोस्तों इनलैंड हमारे पास बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स हैं। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि इलाहाबाद और हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, इनके बीच है गंगा रिवर वे। उसी तरह से सादिया और धुबरी जो कि असम में है, इनके बीच है ब्रह्मपुत्र रिवर वे। और इनफैक्ट दोस्तों काकानाडा पुडुचेरी के पास है कृष्णा और गोदावरी रिवरवेज। दोस्तों ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे इनलैंड रिवरवेज हैं जिनसे हम डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओवरसीज पोर्ट्स के बारे में। अब ओवरसीज का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे पोर्ट्स जो इंडिया की बाउंड्री के बाहर हैं। दरअसल इनका मतलब होता है ऐसे सी पोर्ट्स जो हैं तो इंडिया के अंदर ही या इंडिया की कोस्टल लाइन पे, लेकिन दोस्तों ऐसे पोर्ट्स जिनसे हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, यानी कि अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में सामान भिजवाते और लाते हैं, और ये हम करते हैं ओशियंस और सी के रास्ते। दोस्तों ओवरसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इकोनॉमी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। और इंडिया में ऐसे 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं और 187 छोटे सी पोर्ट्स हैं जहां से हम ओवरसीज ट्रेड करते हैं। दोस्तों इसके लिए आप ये टेबल देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेजर सी पोर्ट्स हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला पोर्ट जो कि बनाया और यूज किया गया था वो था कांडला पोर्ट, जो कि है कच्छ में। दरअसल इंडिपेंडेंस से पहले सारा ट्रेड मुंबई पोर्ट से किया जाता था, लेकिन मुंबई पोर्ट पे इतना ज़्यादा बर्डन आ गया इंडिपेंडेंस के बाद कि उससे बर्डन कम करने के लिए हमने कांडला पोर्ट बनाया। और तब जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, गुजरात ऐसे सारे एरियाज का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी रहता है वो सारा कांडला पोर्ट से किया जाने लगा। वैसे दोस्तों इंडिया का जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो है मुंबई पोर्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, साथ ही ये वेल शेल्टर्ड है। यहाँ पे आपके सामान को कोई रिस्क नहीं होता। इनफैक्ट दोस्तों इसके अलावा हमारे पास है मारमगांव पोर्ट जो कि गोवा में है। दोस्तों ये सबसे फेमस पोर्ट है आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए। इंडिया का 50% से भी ज़्यादा आयरन का एक्सपोर्ट यहीं से किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ईस्ट की तरफ चले जाएं तो वैसे तो यहाँ हमारे पास सबसे बड़ा पोर्ट है
कोलकाता पोर्ट, लेकिन कोलकाता पोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है ईस्ट की तरफ, इसीलिए हमने हल्दिया पोर्ट बनाया जो कि है वेस्ट बंगाल में, और ईस्ट में यही 2 मेन पोर्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। दोस्तों ऐसे हमारे पास बहुत से और पोर्ट्स हैं। तो देखा आपने कैसे हम इनलैंड और ओवरसीज के जरिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बट इंटरनेशनली भी। तो दोस्तों इसी के साथ हमने अच्छे से कवर कर लिया है आज के लेक्चर को, और साथ ही कवर कर लिया है वाटरवेज के टॉपिक को। अब क्लासिफिकेशन लिस्ट में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एयरवेज के बारे में। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।